मध्य प्रदेश दौरे पर आए नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में देरी को लेकर एक अहम बयान दिया। भोपाल एयरपोर्ट पर उद्योगपतियों और संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कई साल तक प्रोजेक्ट लटके रहते हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय में व्यवस्था की है कि 3 महीने में किसी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं हो तो जिम्मेदार अधिकारी को रिटायर कर दिया जाता है। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी मौजूद थे। हालांकि सवाल अब ये है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के मायने क्या हैं? क्या उनका इशारा मध्य प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली की ओर था? ये तमाम तरह के सवाल जो कि इस वक्त उठने लाजमी हो जाते हैं। मैंने हमारे यहाँ नियम बनाया कि हमारे पास केस आने के बाद 3 महीने के पहले मंजूर करना। हमारे अनुभव से आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, राज्य सरकार में यहाँ 3-3, 4-4 साल नहीं होता। तो मैंने वहाँ नियम बनाया कि जो 3 महीने से लेट करेगा उसको नारियल ला के रखूँगा और हाथ में स्वेच्छानिवृत्ति का पत्र और दे दूँगा। तो आप पहला एक काम वो करिए कि आपके यहाँ 1 महीने के अंदर प्रोसेस करके क्लस्टर भेज दीजिए, मैं तुरंत करूँ, इसका टाइम नहीं लगता। ये इनका कितना 4 साल लगे? 8 साल। मुझे ये सुनते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी पॉलिसी चेंज। और प्रोजेक्ट्स को लेकर नितिन गडकरी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, समय से अधिकारी काम नहीं करते। नितिन गडकरी के बयान से साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार का अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है। इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि नितिन गडकरी जी ने जो कहा है उसी दिशा में चलते हुए जो अधिकारी देरी करेंगे उनको हम सेवानिवृत्ति का नारियल देंगे। 1 महीने में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलनी चाहिए। अधिकारियों का ढुलमुल रवैया हीरा हवाली नहीं चलेगी। जब नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर मिनिस्टर के संग वो इस बात को कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज जी और उनका मंत्रिमंडल है। निश्चित तौर पर हमने इस मामले को उठाया, लेकिन कमलनाथ जी के ज़माने में ये मूवमेंट बहुत फास्ट था, लेकिन इनकी सरकार 15 साल रही और अब जब आई तब से हर चीज़ का मूवमेंट स्लो हो गया। विधानसभा में ये मामला उठाएंगे निश्चित तौर पर। जो डिले करेगा उसको नारियल पकड़ा के रिटायर कर देंगे। आप भी वही करेंगे जो गडकरी साहब कर रहे हैं? व्यवहारिक बात है। अब काम समय से करना ही पड़ेगा। वैसे भी मुख्यमंत्री ने तो अपने मध्य प्रदेश में भी कहा है स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। हीला हवाली ढीला ढाला रवैया अब नहीं चलेगा अधिकारियों का? बिल्कुल नहीं चलेगा, सख्ती तो लानी पड़ेगी। इधर राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच बैठक हुई। सीएम हाउस में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री सुरेश धाकड़ के अलावा बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान अटल एक्सप्रेस वे समेत कई अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बातचीत हुई। तो आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात और इस दौरान कई अन्य मंत्रियों की भी मौजूदगी रही। कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान असम के रण में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज सीएम ने 3 चुनावी सभा की है। पहली सभा नाहरकटिया विधानसभा में, उसके बाद दुलियाजान और डिब्रूगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश को बांटने वालों के साथ कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस ने असम में आतंकवाद, हिंसा को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। सीएम के अनुसार राहुल गांधी समुद्र में डुबकियां लगाते फिरते हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ऑफ सीजन चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ती फिरती हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब ये डिवाइड एंड रूल जैसा है। राहुल बाबा कभी उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं, अपर आसाम लोअर आसाम की बात करते हैं। अब अजमल को साथ ले लिया। अब जिन्ना और क्या करते थे? तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस पहले भी अपनाती थी।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अजमल को साथ लेना ये ऐसी राह है जिससे देश का कभी भला नहीं हो सकता, और उसी रास्ते पर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस चल रही है। मुझे तो तरस आता है इनकी बुद्धि पर, या असम को कहां ले जाना चाहते हैं। अब राहुल बाबा इधर तो नहीं आए अभी, लेकिन समुद्र में डाई जरूर लगा रहे हैं, अलग अलग जगह देखोगे, और समुद्र में गोता लगा के फिर उठ बैठे और कहा कि नरेंद्र मोदी जी मछली वाला एक मंत्रालय अलग बनाओ। अब राहुल भैया भूल ही गए कि मछली वाला मंत्रालय तो 4 साल पहले ही बन गया। उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है, वो समुद्र में गोते लगा रहे हैं। यहाँ बहन जी आ जाती है, टी गार्डन में चाय की पत्तियां तोड़ रही है, आप सीजन में चाय की पत्ती तोड़ रही है। मेरी बहन, आप सीजन में चाय की पत्तियां स्वाद थोड़ी देंगी, चाय की पत्ती नहीं तोड़ रहे हो जैसे फिल्मों की शूटिंग करने आ गए। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेता राकेश टिकैत के पश्चिम बंगाल दौरे पर हमला बोला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश ना करें, किसानों की बात करें तो यूनियन को भी लाभ होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ममता बनर्जी की विदाई का वक्त आ गया है। तो आपको बताएं कि यहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राकेश टिकैत पर जोरदार हमला बोला। दरअसल पश्चिम बंगाल दौरे पर राकेश टिकैत और लगातार वो हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कमान संभालते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही कि किसानों की बात यहां पर होनी चाहिए और दूसरी सियासत में यहां पर नहीं फंसना चाहिए। ये नरेंद्र सिंह तोमर कहते हुए यहां पर नजर आए और इसी के साथ उन्होंने जोरदार हमला भी बोला है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करें तो किसानों का भी फायदा होगा, इसमें यूनियन का भी फायदा होगा। बाकी वहाँ पत्थर से सर मारने से कोई फायदा। नरेंद्र सिंह तोमर को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने यही बात कही कि किसानों की बात करें तो यूनियन को लाभ होगा, और बाकी दुनिया को लेकर जिस तरीके से वहां पर राकेश टिकैत की ओर से बयानबाजी दी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। कभी हिंदू महासभा के नेता और गोडसे भक्त रहे बाबूलाल चौरसिया की अब कांग्रेस में एंट्री हो गई है, लेकिन उनका विरोध करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बाबूलाल चौरसिया का विरोध करने पर कांग्रेस से निष्कासित होने वाले नेताओं में सबसे पहले नाम मानक अग्रवाल का जुड़ गया है, जिन्होंने एमपी कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 6 साल के लिए जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। मानक अग्रवाल ने बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध जताया था, लेकिन पार्टी ने न सिर्फ उनके विरोध को दरकिनार कर दिया, बल्कि अब उन्हें अनुशासनहीनता का आरोप बताकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मानक अग्रवाल ने खुद को कांग्रेस से बाहर करने पर कमलनाथ पर हमला बोला। मानक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि एमपी में कांग्रेस को खत्म करने में जुटे कमलनाथ के इशारे पर ही उन पर कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, मानक अग्रवाल ने अपने ऊपर कार्रवाई को पार्टी के नियमों के खिलाफ बताया। मानक अग्रवाल के अनुसार वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और ऐसे में उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का अधिकार सिर्फ हाईकमान के पास है। एमपी कांग्रेस कमेटी को उन्हें निकालने का कोई हक ही नहीं है। मैंने जो कहा था आज भी मैं उस बात पर अडिग हूँ। बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में प्रवेश दिया गया, उसका प्रवेश गलत है, उसको प्रवेश नहीं दे सकते क्योंकि गोडसे का समर्थक है वो। इस बात को लेकर कमलनाथ जी ने लगातार इस बात को लेकर ऐतराज़ किया है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात का कोई अनुशासनहीनता का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं एआईसीसी का मेंबर हूँ। एआईसीसी मेंबर के खिलाफ सिर्फ एआईसीसी को अधिकार है निर्णय लेने का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति को यही नहीं मालूम कि वो निष्कासित नहीं कर सकती। मैंने अभी भारत सिंह से बात की जो अध्यक्ष हैं इसके, उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम कि आईसीसी मेंबर को निष्कासित कर सकते या नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ भाई किससे पूछते हो आप? अनुशासन समिति के अध्यक्ष किससे पूछोगे? ये एक षड्यंत्र के तहत कमलनाथ ने करवाया है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं।
मानक अग्रवाल को कांग्रेस से निकालने जाने पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने ज्यादा जानकारी न होने की बात कहकर ज्यादा कुछ नहीं बोला। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस की अंतिम कील ठोकने का काम कर रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह ने बंटाधार किया, अब कमलनाथ दिग्विजय दोनों मिलकर पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा कर रहे हैं। बकाया लोगों के हृदय परिवर्तन होते रहते हैं। आज जो कांग्रेस के मंत्री थे वो जाके बीजेपी में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी के इसके लिए लोग क्या कहेंगे। बकाया कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा में विश्वास रखती है और जो गांधी जी के विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है उसमें हम लोग। कमलनाथ जी ने कांग्रेस की अंतिम कील ठोक रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह ने बंटाधार किया, निपटाया कांग्रेस को, तो 15 साल नहीं आई। अब 15 महीने के लिए कमलनाथ जी ने राज किया और अब जो 15 सदस्य है ये अब 1500 साल तक नहीं आ सकती कांग्रेस देश के अंदर। ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बधाई दे रहे हैं। हम तो अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस को निपटा रहे हैं। मोदी जी का संकल्प पूरा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ मिलकर। इधर एमपी में निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार 1 साल से निकाय चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। गोविंद सिंह ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द कोर्ट में अपना पक्ष रखे और जब तक नगरीय निकायों में आरक्षण प्रक्रिया का मामला कोर्ट में है तब तक पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाए। वहीं इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी पक्षों पर विचार जारी है और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। आरक्षण प्रक्रिया पर स्टे लगने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी 2 से 3 महीने चुनाव टलने की संभावना जाहिर की। दरअसल ग्वालियर के बाद एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भी आरक्षण व्यवस्था में रोटेशन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। सरकार जानबूझ के प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और लगातार 1 वर्ष से कोई न कोई बहाना बना के चुनाव सरकार टाल रही है। हमारा सरकार से चुनाव आयोग से अनुरोध है कि तत्काल पंचायत चुनाव चालू करा दें, तब तक आप कोर्ट में तत्काल कार्रवाई करके कोर्ट से एक्टिवेट कराने की कार्रवाई करें। 95 से जो आरक्षण हो रहा है उस आधार पर आरक्षण हुआ था। इतने वर्षों से उसी आधार पर चुनाव हो रहे हैं। हम लोग सब पक्षों पर विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद जो आवश्यक निर्णय होगा वो सरकार करेगी। इस सारी प्रक्रिया को फिर से नए सिरे से सब कुछ करने में मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 महीने का समय अब लगेगा। वहीं एमपी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुद्दा विधानसभा में उठा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कई जिलों में रबी की फसल खराब हुई है। ओला गिरने के तुरंत बाद राजस्व और कृषि विभाग की टीम को खेतों में जाकर सर्वे करने के आदेश दिए। कमल पटेल के अनुसार किसान का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाएगी। वो पूरी वीडियोग्राफी कराकर दूध का दूध पानी पानी, एक भी किसान का एक भी खेत अगर नुकसान हुआ तो उसको भरपाई की जाएगी। और इसलिए ऐसे संकट के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को हर तरह की मदद हम देने को। तो वहीं एमपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान आज कर्ज माफी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल के भाषण में किसान कर्ज माफी का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस विधायक भड़क गए और उन्होंने सदन में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के विरोध पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने हमला बोला। कमल पटेल ने कांग्रेस पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी ने नहीं किया और इसलिए कांग्रेस दोषी है कर्ज माफ नहीं होने से। और इसलिए जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को जनता के साथ जो किसानों के साथ धोखा किया था तो किसानों ने कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया कि वो हमेशा के लिए खत्म होगी।
वहीं एमपी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली बार के विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया गया, जिससे उनका हौसला बढ़ेगा। वहीं विधायकों की कोरोना पॉजिटिव होने और बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि कल कार्य मंत्रणा की बैठक में फैसला लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व विधायकों की मांग पर उनकी एक गाड़ी में फास्टैग की व्यवस्था दी जाएगी। इसलिए मैंने ये तय किया कि आज हर हालत में केवल उन्हीं का 25% होगा। तब हर वो जो आएंगे, पहला भी आया, दूसरा भी आज 15 तक का गया, आज 15 तक गया भी। हमने ये भी कहा कि पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना, बाकी सब लिखा, भूमिका सब लिखी हुई है। और मंत्री को भी कहा कि आप सीधे पॉइंटेड उत्तर देना। अब 15 विधायकों के प्रश्न आज आए हैं जिनका जवाब मिला उनको, और लगभग ऐसा लगता है कि इससे उनका भी हौसला बढ़ेगा और थोड़ा सा और उनको लगेगा कि हमको अच्छा बारे में कल बैठक करेंगे, तब विचार करेंगे। चिंता का विषय है, हमारे विधायक पॉजिटिव हैं और हमारे इसके विधानसभा के कर्मचारी भी पॉजिटिव आए हैं, तो स्वाभाविक है, गंभीरता का विषय है। एक तो सबसे बड़ा इनकी जो समस्या हमारे सामने आई थी, इनके बिना कहे आपने विधानसभा में देखा होगा, आसंदी ने मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को निर्देशित किया था कि इनको भी फास्टैग होना, एक गाड़ी इनको भी मिले कि बैरियर में इनको रोका नहीं जाए और इनको करा जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चर्चा की गई। बजट सत्र की आज की कार्यवाही के दौरान सदन में आज विधायक पीसी शर्मा ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री मोहन यादव समेत सभी विधायकों ने वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन की मांग की। इसके अलावा सदन में आज कांग्रेस ने कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इजाजत नहीं दिए जाने पर नाराज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। आज की कार्यवाही के दौरान सदन में कोरोना संक्रमण का मुद्दा भी उठाया गया और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब तक 4 विधायकों को संक्रमण हो चुका है और ऐसे में उन विधायकों के आसपास जो विधायक बैठे थे उनकी जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को विचार करना चाहिए। उधर विपक्ष की ओर से डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कल विधानसभा में आएंगे और तब इस पर चर्चा की जानी चाहिए। उधर स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि विधायक अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, साथ ही साथ चर्चा के दौरान मास्क भी जरूर पहने। सदन में आज पहली बार चुनकर आए विधायकों ने सरकार से सवाल भी किए। जबलपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। मंच पर बैठने को लेकर होड़ मच गई और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, हालात को काबू में किया गया। राजधानी भोपाल में लो फ्लोर बसेस में सफर करना महंगा हो गया है। छात्रों और सीनियर सिटीजन के लिए बनने वाली मंथली पास अब 500 रुपए की जगह 800 का बनेगा। लो फ्लोर बसेस में ज्यादातर छात्र और सीनियर सिटीजन सफर करते हैं। छात्रों का कहना है कि बस का सफर बहुत महंगा हो गया है और वो पढ़ाई करते हैं, रोजगार नहीं। इधर मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघ के दीदार होते ही पर्यटकों का दिल खुश हो जाता है, लेकिन अगर नजारा शिकार का हो तो पर्यटकों का सफर रोमांच से भर जाता है। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है कान्हा नेशनल पार्क से, जहां एक बाघिन का चीतल का शिकार करने के बाद उसे घसीटते हुए ये घटना घटी है। यहाँ पर बाघिन के शिकार करने का ये वीडियो एक पर्यटक ने बनाया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य जोन का बताया जाता है।